तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट सिनाई यानी कि सेंट कैथरीन। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा अल्लाह पाक से मुखातिब होने का मौका मिला था। जो रास्ता है ये ऊँट से भी आप सवारी ले सकते हैं ऊपर जाने की। ये जो वादियाँ नज़र आ रही हैं ये पूरा इलाका माउंट सिनाई कहलाता है। सेल हम लोगों की एंट्री हो चुकी है सेंट कैथरीन में। तो दोस्तों ये देखिए ये वो मुबारक पेड़ है, इसको बर्निंग ब्रश कहते हैं। तो ये मुबारक कुआं है जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जंगल से निकलकर मिस्र आए थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद समीर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर। मिस्र बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है, बहुत ही तारीखी एक मुल्क है। तो दोस्तों इस मुल्क की तारीख को हम लोग करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मिस्र में पहला दिन है और हम लोगों ने स्टे किया है ताबा बॉर्डर पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है ये ताबा लैंड बॉर्डर कहलाता है और हमने ये बॉर्डर शेयर किया है जॉर्डन से। और हमारा ये रिसोर्ट है टूलिप रिसोर्ट, यहाँ पर हमने स्टे किया है। कल रात ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे लेकिन हमने रात में यहाँ पर स्टे किया और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में तरोताज़ा होकर हम लोग जा रहे हैं माउंट सिनाई यानी कि कोहे तूर की जानिब, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से बात करने का मौका मिला था। तो दोस्तों हम लोग मिस्र के अंदर यानी कि इजिप्ट के अंदर 3 नाइट्स और 4 डे का स्टे करने वाले हैं और ये मैंने कंप्लीट अपना पैकेज बुक कराया था आलिया टूर एंड ट्रैवल नोएडा उत्तर प्रदेश की जानिब से। अगर आप लोग भी ऐसे हिस्टोरिकल पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आलिया टूर एंड ट्रैवल से कांटेक्ट करें, उनकी मैं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं माउंट सिनाई यानी कि सेंट कैथरीन चर्च और कोहितूर की जानिब। तो दोस्तों सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तकरीबन 7:30 बजे निकल गए थे माउंट सिनाई यानी कि सेंट कैथरीन की जानिब। और ताबा बॉर्डर से सेंट कैथरीन यानी कि माउंट सिनाई का जो डिस्टेंस है तकरीबन 180 किलोमीटर का है और ये इस रास्ते में हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का ट्रैवल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन रोड काफ़ी संकरा है, काफ़ी पतला रास्ता है, तो इस वजह से टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। दोस्तों मिस्र का ये इलाका यहाँ की राजधानी कायरो से तकरीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग स्पेशली सिर्फ सेंट कैथरीन विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ का जो नियर बाय एयरपोर्ट है उसका नाम है शर्म अल शेख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई सेवाएं भी ले सकते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह से कुछ 5-7 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं सेंट कैथरीन, क्योंकि हमारे कुछ साथियों को भी वॉशरूम की तलब लगी थी तो फिलहाल यहाँ रोका है। और बहुत एक्सपेंसिव है, इजिप्शियन अगर बात करें तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिलहाल ये जो पहाड़ी दिख रही होंगी पूरी जो वैली है ये माउंट सिनाई वैली कहलाती है, जिसको कोहे तूर कहते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, मुखातिब हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम। और यहीं पर ही बतौर यादगार उस जगह पर एक चर्च बना हुआ है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन झाड़ियों में से जलती हुई झाड़ियों में से कलाम किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो जो पेड़ है बर्निंग बुश कहते हैं वो भी मौजूद है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। बहुत ही मुक़द्दस ज़ारत है ये। अगर आप तारीख़ी मक़ामात में दिलचस्पी रखते हैं तो वो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुस्लिम माशरे की। फिलहाल अभी चलते हैं सेंट कैथरीन और बर्निंग बुश यानी कि कोहे तूर की जानिब। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट सिनाई यानी कि सेंट कैथरीन और तकरीबन आपसे 1 से 1.5 किलोमीटर हमें दूर जाना है। वो मुबारक पेड़ दिखाएंगे जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खिताब किया था। और ये जो वादियाँ नज़र आ रही हैं ये पूरा इलाका माउंट सिनाई कहलाता है, सिनाई पेनिनसुला। ये दोस्तों अब तक कुछ देर में पहुँचने वाले हैं उस मुबारक जगह पे जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिताब किया था मूसा अलैहिस्सलाम से। और मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर जो 10 कमांडमेंट्स हैं यानी कि बाइबल की तस्वीर थे वो मिली थी। तो वही हम लोगों का जो है चेकिंग तो हो गई है लेकिन अभी हम लोगों को और चलना है, तो टैक्सी पे सवारी बेहतर रहेगी क्योंकि पहले तो ऊँट से रुक जाते थे। जल्दी आओ, गाड़ी भर जाएगी फिर। हम तो भाई अब दूसरी टैक्सी मिली हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन आधा किलोमीटर पैदल चल कर आए, चेक पोस्ट पे अपना बैग वैग चेक कराया। अब यहाँ से भी टैक्सी से हमें जाना है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर, उसका चार्ज हमें अलग से देना पड़ेगा। तो फिर आपसे कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं सेंट कैथरीन यानी कि कोहे तूर की जानिब। तो दोस्तों ये वो हसीन वादियाँ हैं, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अपना वक्त बिताया करते थे, अपने जानवर अपने बकरियों को चराया करते थे। और दोस्तों यही वो मुबारक जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुखातिब होने का मौका मिला था, यानी कि अल्लाह हम कलाम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से। उस जलते हुए पेड़ का आपने जिक्र सुना होगा कुरान करीम के अंदर, हदीसों के अंदर। वो जलता हुआ पेड़ आज भी मौजूद है इस कोहे तूर पर वादी तूवा के अंदर। आज मैं वो मुबारक दरख्त भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों
मुझ जैसे ख़ताकार को, गुनहगार को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ दिया, तो मैं अपने परवरदिगार का बहुत बहुत लाख लाख एहसानमंद हूँ। अल्लाह हम सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए। बना रहे हो ना मुझे। तो भाई ये जो रास्ता है, ये ऊँट से भी आप सवारी ले सकते हैं ऊपर जाने की। वाइट ऊँट देखिए, काफ़ी मुख्तलिफ जो है प्रजाति बैठी हुई हैं यहाँ पर ऊँटों की। और अभी हमें जाना है इस तरफ, म्यूज़ियम और कैफेटेरिया है कैथरीन का। तो फ़िलहाल हम लोगों की एंट्री हो चुकी है सेंट कैथरीन में, और यहाँ काफ़ी सारे मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं और एक अलग सी जो है कशिश है इस इलाके में। वैसे तो ये पहाड़ियाँ वीरान लग रही हैं, काफ़ी बदरौनक पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये जो टुकड़ा है ये माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही रूहानियत भरा लग रहा है। और ये देखिए इस दरख्तों पे जैतून लगे हुए हैं। तो उससे पता होगा आपको, जैतून के ऊपर हमारे यहाँ एक आयत भी आई है, और जैतून घर पे रखना भी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि घर में 5 चीज़ों का रखना बिल्कुल ही समझ लीजिए जायज़ है। आप जैतून रख सकते हो, जमजम रख सकते हो, कुरान शरीफ तो रखते हैं ही हर मोमिन, और जनामाज वगैरह। इस तरीके से जैतून को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मोमिन को घर में जैतून भी रखना चाहिए। फ़िलहाल हमें जाना है बर्निंग बुश की जानिब। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, ये सेंट कैथरीन का है। अभी थोड़ा सा आगे हमें और जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको यहाँ के खूबसूरत से मनासिर दिखा देता हूँ। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। पहाड़ी कितनी ख़तरनाक हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट कैथरीन चर्च की जानिब। चर्च में तो ताला लगा है, लेकिन ये जस्टिन बादशाह था बाज़न्ताइन का, उसने इस चर्च को बनाया था यहाँ पर सेंट कैथरीन के नाम से। सेंट कैथरीन जो थी अलेक्जेंड्रिया के रहने वाली थी और क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीव किया करती थी। उन्होंने यहाँ पर बनाया था लोग जो कन्वर्ट करते थे, और जो जस्टिन बादशाह था उन्होंने यहाँ पर अपना एक तरह का एक चौकी बना रखी थी क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए। बाद में मुआहदा हुआ मुसलमानों के साथ में कि तब से यहाँ पर जो चर्च है उसको चर्च ही रहने दिया है, किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं की गई है। ये खूबसूरती हमारे इस्लाम की। दोस्तों ये वो पानी का तारीखी कुआं है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलने के बाद पहली मर्तबा पानी पिया था। जी हाँ दोस्तों, ये मदियन का वो तारीखी कुआं है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था। जब आप यहाँ पर आए थे, बेहोश हो गए थे, जब आपको होश आया तो आप क्या देखते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाह रही हैं, लेकिन कुछ अरब के चारवाहे हैं वो जिन्होंने चारों तरफ से इस कुएं को घेर रखा है, वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और लड़कियों से झगड़ा कर रहे हैं। तो ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है। वो अरब के चारवाहों को वहाँ से भगा देते हैं, और जो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ होती हैं उनसे कहते हैं आप लोग अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं। तो ये सादगी देखकर शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां काफ़ी उनसे मुतासिर होती हैं। दोस्तों आपको ये देखिए ऊपर कुछ पेंटिंग नज़र आ रही होगी, ये उसी ज़माने के जो वाक़यात थे उन्हीं को दर्शाती हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बाबा जेथरो यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम के खेमे में जाने के लिए दावत देती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, काफ़ी देर गुफ्तगू होती है। फिर शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को यहीं रहने के लिए परमिशन देते हैं, कहते हैं आप हमारे साथ में रहो। और शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए। और आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह शुएब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी सफूरा के साथ में करा दिया जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम इसी कोहतूर की वादियों के आसपास ही रहने लगते हैं अपने परिवार के साथ में, अपनी बीवी सफूरा के साथ में, और आगे चलकर आपको एक औलाद भी होती है। लेकिन ये सारे वाक़यात थे आपको नबूवत मिलने से पहले, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे मुखातिब नहीं हुआ था, उससे पहले आप इसी वादियों में अपनी भेड़ बकरियों को चराया करते थे। और ये कुआं वही तारीखी कुआं है जहाँ पर आपने पहली मर्तबा मिस्र से आने के बाद पानी पिया था। दोस्तों हम सेंट कैथरीन चर्च के अंदर गए थे, बट वहाँ पर जो ना तो वीडियोग्राफी अलाउड है ना ही फ़ोटोग्राफी अलाउड है, तो इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ का जो नहीं बनाया। फ़िलहाल जो बर्निंग बुश है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह से कलाम किया था और 10 कमांडमेंट्स मिली थी ओल्ड टेस्टामेंट की, तो अभी फ़िलहाल वो जगह, मुबारक जगह आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा टूर गाइड आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह तबारक, ये रहा, दिस इज़ द बर्निंग बुश। ओहो, तो दोस्तों ये देखिए, ये वो मुबारक पेड़ है, इसको बर्निंग बुश कहते हैं। और क्रिश्चियनिटी की नज़रिए में इसकी जो है अहमियत और बढ़ जाती है। जहाँ
ये जगह है मुबारक जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से खिताब किया था, मुखातिब हुए थे और उनको 10 कमांडमेंट्स मिली थी, तौरात की 10 तख्तियाँ मिली थी। पहले आप लोग ज़ियारत करें, फिर मैं बताता हूँ कि वो वाक़या था क्या। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा अल्लाह पाक से मुखातिब होने का मौका मिला था। एक बार का वाक़या है, वो अपनी जो बीवी थी सफ़ूरा, उनके साथ कहीं बैठे हुए थे और शदीद सर्दी थी, तो उनको आँख जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली उनकी नज़र पड़ जाती है इस झाड़ी के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर। इस पेड़ में तो आग लगी होती है लेकिन इसके पत्ते नहीं जल रहे होते हैं। तो ये अजीब सा वाक़या देखकर आप अपनी शरीक हयात, अपनी अहलिया से फरमाते हैं कि ये क्या माजरा है, उस पेड़ में आग लगी हुई है लेकिन उसके पत्ते नहीं जल रहे हैं और आग खूब दहक रही है। तो अपनी बीवी को कहते हैं कि आप यहीं नीचे रुको और मैं भी ऊपर से आग लेकर आता हूँ। जब वो इस पाक जगह पर आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब होता है कि मूसेस यानी कि मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने पैरों से इन चप्पलों को उतार दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन चप्पल उतार देते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि ए रब, अगर तू है तो तूने मेरे लोगों को, बनी इसराइल को ग़ुलाम क्यों बना रखा है, जो कि मिस्र फ़रो के सैकड़ों साल से ग़ुलाम बने हुए हैं। फिर रब फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बनी इसराइल के बच्चों के ऊपर हुए जुल्म की हर कोड़ी की आवाज़ सुनी है और मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है बनी इसराइल के लिए, तुम मिस्र जाओ और उन लोगों को फ़िरौनियत से आज़ादी दिलाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे रब, मैं तो एक मामूली से चरवाहा हूँ, मैं इतना मुश्किल काम कैसे करूँगा, और फ़िरौन जो है बहुत ही ताकतवर और तशद्दुद पसंद बादशाह है, उससे मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ए मोसेस, तुम फिक्र ना करो, अब से हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तो मेरी लाठी है, मेरा असा है, इससे मैं बकरियों को, भेड़ों को चराता हूँ। कहते हैं इसको ज़मीन पर फेंक दो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वो लाठी ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो लाठी सांप बन जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ए मूसा, अपने हाथ को अपने सीने के अंदर ले जाओ। जब सीने के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, आपका हाथ रोशन चमकने लगता है। तो ये दो मोज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, जो कि इसी ताकत से, इसी अल्लाह की मोज़े की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के चंगुल से आज़ाद कराया था और इस मुबारक पहाड़ के पास में आकर उन्होंने जमा किया था। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, सेंट कैथरीन में बस इतना ही था। अगर मेरा आज का ये तारीखी व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी हिस्टोरिकल व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।